नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2026 में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कौन सी प्रमुख भर्तियां आने वाली हैं और उसमें किसे किसे मौका, या यूं कह लीजिए कि क्या आपको मौका मिलने जा रहा है या नहीं, और उसमें क्या कुछ चीजें होंगी। और इस सेशन को करने का उद्देश्य यह है कि ताकि आप ये समझें कि भाई आपको कौन कौन सी वैकेंसी में मौका मिलेगा और आपको किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग एंड ऑल चीजों को लेकर चलना है, ताकि वर्ष 2026 में आप चीजों को बेहतर कर पाए, अपने लिए एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित कर पाए। तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने, है ना, इन सारी चीजों को कहीं किसी अन्य माध्यम से सुना हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि फैक्ट्स के साथ एकदम सटीक और सही जानकारी आपको दूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी 2026 में ये कुछ प्रमुख वैकेंसीज हैं जो लाने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं जनवरी की साथियों, इस महीने की, तो इस महीने में जो वैकेंसी सबसे ज्यादा संभावित है आना, उसमें एक है लोअर की वैकेंसी, एक है एजीटीए की वैकेंसी, एक है आबकारी सिपाही की वैकेंसी और एक है एएसओ की वैकेंसी। अब इन चारों में से कौन सी आती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यही चार मुख्य रूप से प्रायोरिटी बेसिस पर प्राथमिकता में अभी आयोग के हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि किसको किस में मौका मिलेगा, जैसे पेट में मान लीजिए कि किसी के 72 के आसपास नंबर हैं, या यूं मान लीजिए कि 72 या 72 के प्लस हैं। ठीक है, अगर किसी के पेट में 72 या 72 के प्लस हैं तो उसे इसमें से सारी वैकेंसी में मौका मिल जाएगा, जिसमें भी उसकी अर्हताएं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट बैठेगा। ठीक है, मतलब 72 या 72 के प्लस है तो आप मोटी मोटा मानकर चलिए कि आपको लोअर एग्जाम सहित लगभग सभी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली वैकेंसीज में मौका मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि जिनके 68 के आसपास हैं, उनको लोअर के अलावा, जिनके 68 के आसपास है, उनको लोअर के अलावा बाकी सभी वैकेंसीज में, जैसे वीडियो, वीपीओ, एजीटीए, बाकी सभी में मौका मिल जाएगा, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे साथियों कि 65 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप लोअर और वीडियो छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, या तो फिर वीडियो की जो वैकेंसी है वो बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 2500 के आसपास वैकेंसी है। मैं आपको अभी फैक्ट्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर वैकेंसी यहां पर बढ़ जाती है, अगर ये 4 से 5000 हो जाती है, तो फिर तो वीडियो में भी 65 नंबर के आसपास वालों को मौका मिल जाएगा, लेकिन इतने पदों पर 65 नंबर के आसपास वालों को मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब 65 नंबर के आसपास वाले जो है वो लोअर और वीडियो, ये दो में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यही दो छोड़ दीजिए, बाकी सब में मौका आपको मिल जाएगा वीपीओ सहित। ठीक है, फिर कह दूं कि अगर यहां संख्या बढ़ती है, ठीक है, तो यहां भी मौका मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़े, 60 के आसपास जिनके नंबर हैं पेट 2025 में, तो 60 के आसपास जिनके भी हैं वो मानकर चले कि लोअर, वीडियो और वीपीओ, ये 3 वैकेंसी को लगभग छोड़ दीजिए, बाकी सभी में आपको लेखपाल सहित मौका मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अच्छा, अब अगर 55 के आसपास वालों की बात करें तो देखिए 55 के आसपास वाले लोअर, वीडियो और वीपीओ, इसमें तो शायद ही इनको मौका मिले, मतलब मौका नहीं मिलेगा। मानकर चलिए कि इन तीनों वैकेंसीज में 55 के आसपास वालों को मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्या लेखपाल में मौका मिल पाएगा 55 के आसपास वालों को? तो आप ऐसे समझिए कि लेखपाल में, ठीक है, लेखपाल में अगर कम से कम 50 गुना के आसपास बुलाते हैं तो ही 55-56 नंबर वालों को मौका मिल पाएगा। अगर 50 गुना के आसपास बुलाया जाता है तो ही 55-56 नंबर वालों को मौका मिल पाएगा, नहीं तो फिर लेखपाल में मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बाकी पहले से ही है कि भाई लोअर और वीपीओ और वीडियो में तो मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब यहां ये भी समझिए कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर मेरे 57 है, मेरे 58 है, तो भाई ये डिपेंड करता है कि लेखपाल में कितने गुना बुलाया जा रहा है। जैसे अगर लेखपाल में 30 गुना तक ही बुलाया जाता है, अगर लेखपाल में 30 गुना तक ही बुलाया जाता है, तो मेरे भाई 60 के प्लस वाले जो हैं फिर वही अपने आप को सेफ माने। ठीक है, और अगर 40 गुना तक जाता है, 45 गुना तक जाता है, तो वो 57-58 भी आने में देर नहीं लगेगी, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 55-56 तो तभी आएगा जब 50 गुना के आसपास जाए। ये हमारा, ठीक है, कैलकुलेशन है पूरा एक, है ना, फैक्ट के साथ। इसी प्रकार से अगर हम 50 के आसपास जाते हैं या 50 के नीचे जाते हैं, तो आपको देखिए 50 के आसपास या 50 के नीचे जाते हैं तो आपको लेखपाल में मौका नहीं मिलेगा,
लोअर में नहीं मिलेगा, वीडियो में नहीं मिलेगा, वीपीओ में नहीं मिलेगा, बाकी वैकेंसीज में जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट होता है मौका मिल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनो है, ठीक है, एजीटीए है, इन सब में आराम से मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ साथी ये कहेंगे सर मेरे बहुत कम नंबर है, ठीक है, किसी के 10 नंबर है, मान लीजिए किसी के 15 नंबर है, किसी के 20 नंबर है, तो बहुत कम नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है, लेकिन स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले वैकेंसीज में। जैसे आप ये समझिए कि जैसे एजीटीए है, ठीक है, तो एजीटीए में स्पेशल योग्यता चाहिए होती है कि भाई एग्रीकल्चर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो एजीटीए में तो मानकर चलिए कि जिसके 0 से ज्यादा नंबर है उन्हें भी मौका मिल जाएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही कुछ और वैकेंसी हो सकती है जिसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी, जैसे ये वाली वैकेंसी है, ये भी स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसी है, तो इसमें भी ऐसा ही है। समझ रहे हैं बात को। बाकी ये है कि जैसे मान लीजिए कि वीपीओ और वीडियो का जो हमने बताया है, ठीक है, उसमें ये देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रिपल सी मांगा जाएगा या नहीं। जिस भी एग्जाम में, जिस भी वैकेंसी में ट्रिपल सी मांगा जाएगा, ठीक है, जैसे ट्रिपल सी लगाया तो मान लीजिए कि उसका 2-3 नंबर पहले के कंपैरिजन में कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है, और टाइपिंग वाले में तो और नीचे चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके हिसाब से आप अपना प्रेडिक्शन करके चलेंगे, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी बनाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। बाकी ये जो कुछ भी हम वैकेंसीज की बात कर रहे हैं इसके प्रमाण हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के भैया, ठीक है, अगले 3 साल तक हर साल आपको 4372 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये इसका सिलेबस है जिसमें 65 क्वेश्चन पंचायती राज वाले होते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन यूपीजी के होता है। इसी प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी का फिलहाल 2578 पदों का अधियाचन है। आगे और भी इसमें संख्या बढ़ सकती है, संख्या बढ़ेगी तो मौका ज्यादा लोगों को मिलेगा। और ध्यान रहे कि वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का अभी जो पहले सिलेबस था वो तो निश्चित रूप से चेंज होगा। यूपीजी के 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और बाकी 65 क्वेश्चन में कुछ और सब्जेक्ट आ सकते हैं, जिसमें हिंदी, जीएस वगैरह या कुछ स्पेशल सब्जेक्ट हो सकता है। गन्ना पर्यवेक्षक की बात करें साथियों, तो गन्ना पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आनी है। 1128 पद है और गन्ना पर्यवेक्षक में वही सिलेबस होगा जो कि एजीटीए में होगा। एजीटीए के भी 2290 पद आने हैं, 2290 पदों का अधियाचन है। गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए का सिलेबस सेम है, जिसमें 65 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे कौन से मिल जाते हैं, इसके सब्जेक्ट के स्पेशल, जैसे क्रॉप साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, और बाकी वही है कि कंप्यूटर 15 क्वेश्चन और यूपीजी के 20 क्वेश्चन। ठीक है भैया। इसी प्रकार से आप देखेंगे लेखा परीक्षक की एक वैकेंसी है। लेखा परीक्षक की एक वैकेंसी आई थी पहले भी, अभी उसकी डीवी होनी शेष है ना, सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक की। इसमें पहले एलिजिबिलिटी मांगा हुआ था क्या, कॉमर्स से ग्रेजुएशन या फिर है ना अकाउंटेंसी से पीजी डिप्लोमा। ठीक है, अब इस बार देखते हैं क्या मांगते हैं। यहां भी 419 पद हैं, ठीक है ना, यहां भी 419 पद हैं और इसका ये सिलेबस है जिसमें 65 क्वेश्चन तो ये स्पेशल सब्जेक्ट का है ना, जो भी भाई ग्रेजुएशन में, जो भी कॉमर्स से ग्रेजुएशन करते हैं या भाई अकाउंटेंसी से डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा करते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो वाले सब्जेक्ट है। बाकी वही 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन यूपीजी के हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे वैकेंसी तो एक नलकूप चालक की भी है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नलकूप चालक की जो पद हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, तो मैं कहता हूं अगर नलकूप चालक के पद खत्म कर दिए गए हैं तो ये 16 दिसंबर 2025 का आरटीआई रिप्लाई में 11,608 पद रिक्त क्यों बताए गए। ठीक है, तो 11,608 पद यहां रिक्त बताए जा रहे हैं आरटीआई रिप्लाई में, दिसंबर की अपडेट है, तो ये वैकेंसी भी आ सकती है। ठीक है ना, चलिए, तो इस प्रकार से साथियों आप मोटी मोटा समझ गए कि 2026 में ये प्रमुख वैकेंसीज हैं जो यूपीएससी के माध्यम से आनी है। और यहां भी हमने प्रयास किया कि आपको समझाने का कि हाँ भाई कितने नंबर पर किसको किस वैकेंसी में मौका मिलने की उम्मीद है। आशा करते हैं कि इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग को सेट करेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस बाई वीके सर को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जरूरी स्टडी मटेरियल, कंटेंट्स एंड है ना अपडेट्स मिलती रहें। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।